स्वागत है आपका एक बार फिर। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। तो आर्क वेल्डिंग का सही चयन, आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का सही चयन। तो ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि अपन वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें वेल्डिंग करते समय जॉब में कौन सी इलेक्ट्रोड यूज करनी है। ये नहीं है कि अपन कार्यखंड रखा और चुपचाप जो भी इलेक्ट्रोड्स के अपने पास पड़ी हैं 8 नंबर 10 नंबर 4 नंबर जो भी है उसमें इलेक्ट्रोड होल्डर में लगाई, आंख बंद करी, हैंड स्क्रीन लिया, वेल्डिंग मशीन चालू करी और चलो भाई वेल्डिंग शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस प्रकार की वेल्डिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले सही आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड चुनने के लिए आपको वेल्ड की जाने वाली धातु के प्रकार, वेल्डिंग की स्थिति, वेल्डिंग करंट और आवश्यक गुणों जैसे मजबूती जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए माइल्ड स्टील के लिए ER42, माइल्ड स्टील के लिए ER4211 इलेक्ट्रोड को उपयोग में लाते हैं। क्यों? जहां ई क्या है, फ्लक्स का प्रकार है। क्या है? फ्लक्स का प्रकार है। तो फ्लक्स जो कोटिंग की हुई होती है, कोटेड फ्लक्स की कोटिंग किस प्रकार की है। फिर आता है 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब होता है शक्ति, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। और आर दिखाता है फ्लक्स कोटिंग ये प्रकार बता रहा था, ये कोटिंग बता रहा है। और 4 नंबर आपको दिखा रहा है ये वाला 4, और 2 नंबर दिखा रहा है आपको इलोवेशन और इम्पैक्ट शक्ति, इम्पैक्ट गुण। तो इस प्रकार के अपने समझ में आ गया कि एक माइल्ड स्टील को वेल्डिंग करने के लिए ये अपने को वेल्डिंग इलेक्ट्रोड उपयोग में लानी चाहिए। तो इलेक्ट्रोड चयन के मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं, किन किन शर्तों पे अपने इलेक्ट्रोड का चयन करते हैं। तो पहला आता है धातु का प्रकार। धातु का प्रकार, आप जिस सामग्री को वेल्ड कर रहे हैं वह निर्धारित करेगी कि आप किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम या तांबे के लिए नॉन फेरस इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। तो एल्युमिनियम या तांबे के लिए नॉन फेरस इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं जिसमें लोहा नहीं हो, नॉन फेरस इलेक्ट्रोड। तो आगे आती है वेल्डिंग पोजीशन। तो वेल्डिंग पोजीशन किस स्थिति में अपने करने हैं। तो वेल्डिंग स्थिति, तो वेल्डिंग जैसे फ्लैट स्थिति है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, ओवरहेड है, तो इलेक्ट्रोड के चयन को प्रभावित करती है। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रोड ऐसी स्थितियां हैं जिसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती हैं इलेक्ट्रोड से, किसके लिए अपन इनको यूज नहीं कर सकते, वेल्डिंग नहीं कर सकते। फिर आता है वेल्डिंग करंट। तो आपके पास उपलब्ध वेल्डिंग मशीन है तो उसके आधार पे उसका पता होना चाहिए कि डीसी एसी पे चलती है, डीसी पे चलती है। तो ये इलेक्ट्रोड जो अपन ने ER2421 किस प्रकार का करंट लेगी, कितना लेगी, इस प्रकार का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो वांछित वेल्ड गुण आगे आता है, वांछित वेल्ड गुण। तो आपके वेल्ड की यांत्रिक गुणों से मेल खाने वाले इलेक्ट्रोड का चयन करना महत्वपूर्ण है। तो आधार धातु की क्षमता, आधार धातु की
क्षमता, मतलब बेस मेटल जो होता है उसके यांत्रिक गुणों से मेल खाने वाली इलेक्ट्रोड हमें यूज करनी चाहिए। आगे फिर आता है इलेक्ट्रोड कोडिंग। कौन से कोड की इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रोड कोड जैसे BIS कोड आपके धातु के गुणों को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए 6013 और 6013, ये दूसरा अंक आ गया, पहले ये अंक आया था, अभी 6013, तो इसका मतलब 3 को हटा दो, ये रह गया 601। तो 601 का मतलब होता है उच्च सेलुलोज पोटेशियम है, जिसमें AC या DC दोनों को यूज कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अब मैं आपको उदाहरण बताऊंगा आपको, ER4211, तो ये होगी माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील में तो एक पैमाने के अनुसार इलेक्ट्रोड माइल्ड स्टील के लिए E फ्लक्स कोटेड, एक का मतलब हो गया फ्लक्स कोटिंग, और R का मतलब हो गया रूटाइल कवरिंग, रूटाइल से ये कवर है। और फिर आ गया 4, 4 का मतलब है 410 से 510 न्यूटन मीटर प्रति इसकी तन्यता शक्ति है, तन्य शक्ति है, टेंसिल शक्ति जिसको बोलते हैं। और उसके बाद इसकी आती है 330 या उसकी उपज शक्ति, उसके बाद 330, और फिर आता है उदाहरण के लिए E7018। तो ये इसके लिए होता है स्ट्रक्चरल और पाइप वेल्ड के लिए, स्ट्रक्चर और पाइप वेल्ड के लिए इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रोड का जो सही चयन करने के लिए मुख्य बिंदु ये है, लेकिन इलेक्ट्रोड का जो विवरण है वो बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी वीडियो है इलेक्ट्रोड के ऊपर, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, किस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं, क्या भंडारण है, तो ये चीजें आपको अगली वीडियो में बताएंगे।